जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये बड़ा बड़े खबर हवाए रायपुर ले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के पूरा टिकट बिक गई है। 15 मिनट में पूरा टिकट बिक गई है। आज संझा 5 बजे ले शुरू हो रही समय टिकट के बिक्री 3 दिसंबर के नवा रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुई मैच। स्टैंड के टिकट 1500, 2500, 3000 और 3500 जम्मू बिक गिन हवे। सिल्वर 6000 रुपया, गोल्ड 8000 रुपया, प्लेटिनियम 10,000 रुपया सोल्ड आउट होगी सब है। कॉर्पोरेट बॉक्स 20,000 रुपया के घलो जम्मू टिकट बिक गिन हवे। अब खाली स्टूडेंट टिकट 800 रुपया के टिकट बाचे है। 24 नवंबर के रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मिली टिकट। तो बता दें बड़े खबर निकल के आवत है यहाँ। और ये जिन टिकट हवा 3 दिसंबर के जिन मैच हो भैया हवा ओकर टिकट 15 मिनट पर वो विंडो खोले की रही सब है। वहाँ पूरा बिकागी सब है, पूरा सोल्ड आउट होगी सब है। कॉर्पोरेट बॉक्स 20,000 रुपया के घलो जम्मू टिकट बिकी सब है। 24 नवंबर के रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मिली टिकट। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के पूरा टिकट बिकी है। 15 मिनट में पूरा टिकट बिक गिन हवा। आज संझा 5 बजे ले शुरू हो रही सब है टिकट के बिक्री। 3 दिसंबर के नवा रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच हुई। स्टैंड्स के टिकट 1500, 2500, 3000, 350 रुपया जम्मू बिक गिन। तीन दिसंबर को राजधानी रायपुर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा। मैच को लेकर के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। न केवल राजधानी रायपुर बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग जो हैं वो नवा रायपुर पहुंचेंगे, जहां पे शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सभी लोग क्रिकेट मुकाबला देखने के लिए उत्सुक हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं वेबसाइट, जहां पर ऑनलाइन टिकट की बिक्री आज से शुरू की गई। शाम 5 बजे वेबसाइट में टिकट बुकिंग जो है वो खोला गया। टिकटजिनी.in पर टिकट की जो बिक्री है वो हो रही थी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर सभी टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। आज शाम के 5 बजे या टिकट की बिक्री जो है वो शुरुआत की गई थी, लेकिन 15 मिनट के भीतर ही तमाम जो टिकट्स हैं वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सोल्ड आउट हो चुकी है कम्प्लीटली। 1500 रुपए से टिकट की शुरुआत थी। 1500, 2500, 3500 अलग अलग तरह की टिकट्स थी। स्टैंड्स की टिकट कम्प्लीटली खत्म हो गई है। गोल्ड, इसके अलावा प्रीमियम, सिल्वर, यहाँ तक कि जो कि 20,000 रुपए की टिकट आती है, जो कि बॉक्स टिकट होती है, वो टिकट भी एक भी नहीं बची है। और तमाम टिकटें जो हैं वो बिक चुकी हैं, जिसे रायपुर के साथ साथ अलग अलग राज्यों से बैठे लोगों ने पूरी टिकट्स को बुक कर दिया। और अब केवल एक ही विकल्प बचा है, जो कि 24 नवंबर से और केवल स्टूडेंट्स को जो टिकट है वो 800 रुपए में दी जाएगी, जो कि ऑफलाइन टिकट बिकेगी। राजधानी रायपुर के जो इंडोर स्टेडियम है वहां से ये टिकट की बिक्री होगी। और इसके अलावा जो टिकटें यहाँ से बिकी हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहीं से होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए अब टिकट का कोई विकल्प नहीं है। तमाम टिकटें जो हैं वो बिक चुकी हैं। और राजधानी में आप सोच सकते हैं कि इस बार पूरा स्टेडियम जो है वो कहीं ना कहीं खचाखच भरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि तमाम टिकटें महज 15 मिनट के भीतर ही क्रिकेट प्रेमियों ने खरीद ली हैं। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सन, NH 24/7 रायपुर। सिल्वर 6000 रुपया, गोल्ड 8000 रुपया, प्लेटिनियम 10,000 रुपया, कॉर्पोरेट बॉक्स 20,000 रुपया के जम्मू टिकट बिकगी सब है। 24 नवंबर के रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मिली छात्र मनबार टिकट। पंद्रह मिनट में पूरा टिकट बिक गिन हवा। आज संझा 5 बजे ले शुरू हो रही सब है टिकट की बिक्री। 3 दिसंबर के नवा रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच हुई। स्टैंड्स के टिकट 1500, 2500, 3000 और 3500 के बीच।
यदि बिलासपुर में बड़े खबर हवे नगर निगम के कार्यवाही अवैध दुकान न करेगी सभे सील सिंधी पंचायत भवन के आगू करेगी रही सभे अवैध निर्माण उसलापुर में घरों ढहाएगी सभे अवैध निर्माण। तो बड़े खबर हवे बिलासपुर ले नगर निगम के कार्यवाही अवैध दुकान न करेगी सभे सील सिंधी पंचायत भवन के आगू करेगी रही सभे अवैध निर्माण उसलापुर में घरों ढहाएगी अवैध निर्माण। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी मामला तुल पकड़ लिया हवा। नगर निगम के कार्रवाई के खिलाफ देर रतिया ही व्यापारी मन महाधरना शुरू कर दिन हवा। फिर निगम बिहिनिया 5 बजे तक खाली करे के अल्टीमेटम के बाद आज कार्रवाई शुरू कर दिन। ये कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध करत पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मन पुलिस हिरासत में लीन हवा। नगर निगम चौपाटी खाली करे के आदेश दिन। फिर व्यापारी मन के गुस्सा ये बात पर भड़कीन की ओमनला जेन नवा जगह में शिफ्ट करे जाना रही सब है ओकर ऊपर घलो संकट आगे सब है। चौपाटी शिफ्ट होवैया जगह में रेलवे हर नोटिस चस्पा कर दिन हवा। नोटिस में स्पष्ट कहेगिन हवा कि ये भूया रेलवे के है और यहाँ कोनो निर्माण नहीं हो सकते। ये घटनाक्रम के बाद व्यापारी मन मोर्चा खोल दिन हवा और कहिन है कि उना घर के रहीन हवा उना घाट के एक डहार निगम के बुलडोजर उमन ला हटावे थे दूसर डहार शिफ्टिंग के जगह घलो कानूनी पचड़ा फंस गई सब है। देर रतिया पूर्व विधायक विकास उपाध्याय घलो व्यापारी मन के समर्थन में धरना में बैठीन। तनाव बढ़त देख बिहिनिया निगम पुलिस बल के मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दिन हवा। कार्रवाई के विरोध करत विकास उपाध्याय और कांग्रेस के आने कार्यकर्ता मन ला हिरासत में लेगी से। अपना सामान घुसेड़ दिए उनको रहना है ना किसी घर में सामान घुसेड़ बातचीत हुई होगी कुछ तो चर्चा हुई होगी। हम तो अपने घर का रक्षा करेंगे। तो इसमें तो नगर निगम प्रशासन देखिए नगर निगम प्रशासन हम तो अपने घर की रक्षा करेंगे। बिल्कुल आप ठीक आ रहा है हम अपने घर की रक्षा करेंगे। ये लोगों हमको आदेश दे दे पत्र दिखा दीजिए हम तुरंत चले जाएंगे। हमको देर रात से सभी व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं जिनकी दुकानें इस चौपाटी में है और सारे व्यापारियों से बात भी करेंगे। आप लोग रात भर से यहाँ पर बैठे हैं? नगर निगम ने बोला है कि सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच आएंगे तो हम रात भर से यहीं बैठे हैं हटे नहीं है। अल्टीमेटम देने से पहले क्या नगर निगम वालों ने आकर आप लोगों से पहले कोई बात की कोई सूचना दी थी? नहीं कुछ नहीं दी थी। कब से लगा रहे थे? 3 साल हो गए जब से चौपाटी लगी तब से। भैया आपको भी दुकान है यहाँ पर नगर निगम की टीम आई बात करने? मैम 6 बजे नगर निगम की टीम आई थी। हाँ। हम लोग दुकान में ही थे हम लोग परिवार के साथ। अचानक आकर हम लोगों को बोलते कि भैया रात भर में आप अपना सामान खाली करवा दीजिए। सवेरे हम लोग 4 से 6 बजे के बीच में आके अब मतलब आपका शिफ्टिंग चालू हो जाएगी। साइंस कॉलेज की चौपाटी को हटा दिया गया। राजेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ। लंबा संघर्ष चला उसके बाद हटा दिया गया। हालांकि लोग आपके घर भी पहुंचे विरोध भी हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए मैं जब कोई चीज का डेवलपमेंट करता हूं तो मेरे को पता है कि जिंदगी में कांग्रेस पार्टी कुछ तो की नहीं इस रायपुर के लिए। अगर कोई गिना दे तो मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि यार तुमने एक आध कोई काम किया। शहर का बहुत अच्छा बूढ़ा तालाब था जिसके अंदर सब कुछ था। 22 करोड़ रुपए खर्च करके फुवारा लगा के चले गए। फुवारा ही चालू नहीं हुआ। मेरे बाप पैसा कहाँ गया भगवान जाने। दीवारें पहले से बनी थी, लाइटें पहले से बनी थी। ये तो खाओ पियो जुगाड़मेंट वाले हैं। यूथ हब की बातचीत करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बोल रहे हैं, उसका दस्तावेज दिखा रहे हैं, हम यूथ हब बना रहे हैं। हम शुरू से कह रहे हैं वहाँ चौपाटी बना रहे हो यार। ये मानते नहीं थे। हम चौपाटी का विरोध किए। 12 दिन तक वहां पर हम लोग धरने बैठे 24 घंटे। हर चीज को एक एक तथ्यात्मक। जो आपके पास लैंड आपकी नहीं है, जहां आप टेंडर नहीं लगा सकते, आप नियमों के विपरीत जाकर के आप टेंडर लगा रहे हो। मास्टर प्लान में उसकी भीड़ तारी तो मास्टर प्लान में आप संशोधन कर दे रहे हो। 100% लोगों का व्यवस्थापन, लेकिन वो किराएदार हैं। पहले स्पष्ट कर देता हूँ, वो एक वेंडर के किराएदार हैं। नगर निगम के रायपुर की जनता के ऊपर बर्डन नहीं है उनका। यह जो कंफ्यूजन क्लियर कर रहे कांग्रेस के पार्टी के मित्र, ये स्पष्ट कर दें। एक वेंडर चलाता है उसको, और वेंडर उनसे इतना। अब व्यवस्थापन के एक गरीब परिवार को दुकान दी हो क्या? उसके अंदर तुमने 25,000 रुपये महीना ले रहे हो साहब। साल का नगर निगम का कुल देते हो कितना? 30 लाख रुपया, और 15 लाख रुपया महीना इकट्ठा कर रहे हो। और जिस समय आरपीएफ जिसके साथ में हुआ और एग्रीमेंट जिसका हुआ उस समय 3 पार्टियां और थी। उन 3 पार्टियों को किनारे क्यों कर दिए? क्या आधार था उनको किनारे करने? हमने शुरू दिन से कहा था ये कांग्रेस पार्टी
अपने लोगों को व्यवस्थित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार है इसके अंदर। और मैंने तो विधानसभा से लेकर सब में कहा इसकी जांच होना चाहिए, लेकिन जिन गरीब परिवार को वहां पर अगर है तो उसके सहयोग के लिए भाजपा हमेशा खड़ी है। तो जो गरीब परिवार है उनके सहयोग के लिए भाजपा खड़ी, इस बात को राजेश कोणे जी कह रहे हैं। साथ ही साथ चौपाटी अवैध थी और इसलिए हटाया गया, इस बात को भी वे कहते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, IRIS 24/7 रायपुर। साइंस कॉलेज की चौपाटी हटा दी गई है। इस चौपाटी को हटाने को लेकर लगातार विरोध चल रहा था। महापौर जी हमारे साथ है। महापौर जी, क्यों हटाना पड़ा चौपाटी को? देखिए, चौपाटी अवैध थी इसलिए उसे हटाना पड़ा। ये अवैध थी और स्मार्ट सिटी के लोगों ने इसका निर्माण कराया। क्या जिन अधिकारियों ने निर्माण कराया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि लगभग 8-10 करोड़ की राशि इसमें खर्च हुई और अब उसे तोड़ा जा रहा है। देखिए, लैंड यूज करके उस स्थान पर चौपाटी बनाया गया है, जबकि किसी भी शैक्षणिक स्थल के आसपास इस प्रकार की चौपाटी नहीं होनी चाहिए। हमारे स्कूल है, वहाँ पर हमारा कॉलेज है, हमारी लाइब्रेरी है। आज के हमारे जो विद्यार्थी होते हैं वो कल के हमारे भविष्य होते हैं। स्मार्ट सिटी ने जब वहाँ पर चौपाटी का निर्माण करवाया था, तभी से हम लोगों ने लगातार उसका विरोध किया था कि यह स्थल है वो अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद बाकायदा चेतावनी देकर यूथ हब के नाम से जनता को गुमराह किया गया। यूथ हब जैसे कोई भी शर्तों का पालन, जो जिनके नाम से डीड हुआ था, गुरु हरकिशन होटल एंड रिसोर्ट इंडिया, इनसे स्मार्ट सिटी का एग्रीमेंट हुआ था। इन्होंने किसी भी एग्रीमेंट के शर्तों का पालन नहीं किया। परिणाम स्वरूप वहां पर जो गतिविधियां हो रही थी वो अच्छी गतिविधियां नहीं थी और जो विद्यालय, जो महाविद्यालय के छात्रों और छात्राओं के अनुकूल नहीं थी। इसलिए उस चौपाटी का आज विधिवत रूप से पूर्व सूचना देकर उसको व्यवस्थापन कर, जहाँ पे व्यवस्थापन कर रहे हैं उसमें दिक्कत है, तो आप सीधे तौर पर कारोबारियों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से उन कारोबारियों को आश्वस्त, जो किराएदार हैं, जो गुरुशरण सिंह जी के जो किराएदार हैं, जिन्होंने 25-25 हजार रुपए में किराए से एक गुमटी ली है, उनको मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाह रही हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों के बताने के बावजूद भी अगर रेलवे उस जमीन पर अपना दावा कर रहा है और अगर उनको हटाने की नौबत आती है तो हम उनके स्वीकृति के अनुरूप उनको अच्छे से अच्छे जगह पर उनको हम व्यवस्थापन देंगे। चौपाटी अवैध था इसलिए तोड़ा गया, ये भी कह रही है। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, IRIS 24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर में ISIS से जुड़े एक मॉड्यूल के भांडाफोड़ करते हुए 2 नाबालिग गिरफ्तार करेगी सब। ATS के सूत्र के अनुसार, पुख्ता खबर के अनुसार ये दोनों नाबालिग पाछू 2 बछर ले पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारा में काम करत रही हवा। ATS के जांच में खुलासा हुए कि ये पाकिस्तानी हैंडलर्स दोनों नाबालिग के पूरा तरह ले ब्रेन वॉश कर दे रही हवा। ये दोनों नाबालिग सलग हैंडलर्स के संपर्क में रही हवा, ओकर इशारा में काम करत रही हवा। पुलिस का पता चली सब कि ये नाबालिग रायपुर और तिरतार के कई महत्वपूर्ण स्थान के तस्वीर हैंडलर्स के संग साझा करे रही है। ATS के अनुसार एक तैयारी दिल्ली के तर्जमा रायपुर में कोनो बड़े आतंकी वारदात करवाए के रही है। नाबालिग मन के ये तरह के आतंकी गतिविधि में शामिल होना देश के आंतरिक सुरक्षा पर एक गंभीर चेतावनी है। पुलिस अब एक नेटवर्क और फंडिंग के जांच करत है। एटी नक्सलवाद ला लेकर के एक बड़े झटका यहाँ नक्सली मन ला लगे है और बड़े सफलता मिली सब है। तेलंगाना पुलिस के आगू 37 नक्सली मन एक संग सरेंडर करीन हवा। ये सरेंडर एक सती घलो महत्वपूर्ण हवा। काबर के आत्मसमर्पण करैया मन में 20-20 लाख रुपया के इनामी 3 प्रमुख CCM सदस्य घलो शामिल हवा। ये बड़े सरेंडर तेलंगाना के DGP शिवधर के आगू करेगिन हवा। सरेंडर करैया 37 नक्सली मन में प्रमुख नाम अप्पासी नारायण उर्फ रमेश और मचाकी सोमड़ा के हवा। ये तीनों CCM सदस्य रही हवा, जिन मन ऊपर तेलंगाना सरकार 20-20 लाख रुपया के इनाम रखे रही हवा। इतना बड़े संख्या में नक्सली मन के आत्मसमर्पण ये दिखाते है कि क्षेत्र में पुलिस के दबाव से लग बढ़त है और नक्सली अब मुख्य धारा में लौटना चाहत हवा। सरेंडर करैया जम्मू नक्सली मन ला तेलंगाना सरकार के पुनर्वास योजना के तहत जम्मू आवश्यक सुविधा प्रदान करे जाए।
रायगढ़ जिला में सूखा कुआ और पोखर में हाथी मन के गिरे के सल्लग घटना आगू आए के बाद आखिरकार वन विभाग हरकत में आई सब है। वन विभाग हाथी प्रभावित इलाका में ऐसे सूखा कुआ और तालाब के पहचान करीन हवा जो हाथी मन बर खतरनाक हवा। ये कुआ के न सिर्फ बाउंड्री बनाई जाही बल्कि छोटे पोखर ले फेंसिंग तार ले ओला घेरे जाही ताकि ऐसे हादसा झन होवे। जो हॉटस्पॉट्स है जहाँ पे हाथी का मूवमेंट ज्यादा रहता है वहां पे जितना भी जो कुआं है जिसमें कोई पैराफिट वॉल या जाली से ढके हुए नहीं है उसको हम लोग ने सर्वे किया है और अभी लगभग 42 कुएं हम लोग वैसे आइडेंटिफाई किया है जो जंगल से लगा हुआ राजस्व क्षेत्र में जो है और इसको अभी हम लोग अगले 1-2 महीने के अंदर इसको हम लोग एक पैराफिट वॉल बनाकर और जाली से इसको ढकेंगे ताकि कोई भी जानवर उसके अंदर ना आए। बलौदाबाजार जिला और सत्र न्यायालय परिसर में शुक्रवार के रूल ऑफ लॉ विषय पर महत्वपूर्ण सेमिनार के आयोजन करेगी सभा। यह कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल हुए। ओकर संग में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रजनी दुबे, न्यायाधीश राकेश मोहन पांडे और न्यायाधीश वी.डी. गुरु घलो उपस्थित रहना। सेमिनार में न्यायिक अधिकारी मनला आधुनिक कानूनी चुनौती और न्यायिक दक्षता बढ़ाए बर विस्तृत मार्गदर्शन देगी से। जशपुर में बिरहोर जनजाति के लोगन ला पीएम जनमन योजना के तहत जोड़ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ दे बर मुख्य धारा ले जोड़े के प्रयास करे जावत है। जेकर तहत स्वास्थ्य विभाग के टीम ये जनजातीय में फैले अंधविश्वास ला दूर करे मन ला मुफ्त में दवाई टीकाकरण सहित आने सुविधा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवावत है। ये समाज में कुछ पुराना कुरीति आज तक हावी हवे जेकर तहत गर्भवती महिला जंगल में जाके नवजात ला जन्म देथे। स्वास्थ्य विभाग एला के घलो मन ला जागरूक करे के काम करत है। उन्हें अब महिला अस्पताल में आके सुरक्षित प्रसव बर पहुंचत हवे। तो जबकि होत रही तो आगे कर समय में जंगल में झाड़ में जबकि होत रही तो अभी तो सरकार अब ध्यान करत है। अस्पताल में जाथन सुई दवा लेथन तो अस्पताल में जबकि हुए तो अभी सरकार ध्यान देता है। हम तो उकर हिसाब से हम जाता ना था। विष्णुदेव साय जी की सरकार, इनकी जो सुशासन की सरकार है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनका सुशासन पहुंच रहा है, उनका विकास पहुंच रहा है। हमारे शिवनारायण में जो एकदम विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर परिवार यहाँ निवास करते हैं, उनके द्वारा उनको सभी प्रकार का लाभ उनको दिया जा रहा है। जैसे जचकी का काम हो, पहले इनके परिवार के द्वारा, इनके समाज के द्वारा जंगल में जचकी किया जाता था, लेकिन आजकल हॉस्पिटल में जाके नर्स से संपर्क करके नर्स के केंद्र में जाके उन जचकी करा रहे हैं। ये बटन में अभी अटका है आपन बनवा 24/7 संग मुला दुबिदा जय जोहार।